वेलकम टू जय स्टडी। हमारा प्रयास आपकी सफलता। आज है 4 मई 2020। आइए आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 4 मई 2020 से जुड़े महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न, साथ में स्टैटिक पार्ट। और स्टैटिक पार्ट एक शानदार तरीके के साथ आज जीके ट्रिक भी इसके साथ हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और साथ में अगर मैं आपसे बात करूं तो एक मंथ आप यहाँ पे हम कवर अप करेंगे, जिसका जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं वह सभी के सभी इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये हाईलाइट मैंने आपको दिया है। आइए स्टार्ट करते हैं सेशन। लेकिन सेशन को स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि रेगुलर बेसिस पे मैं आपसे कहता हूँ, अगर अभी तक आपने जय स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य क्लिक करें, ताकि रेगुलर बेसिस पर आपको नोटिफिकेशन वीडियोज़ के मिल सकें। प्रश्न संख्या 1, हाल ही में किस बल्लेबाज ने न्यूजीलैंड के क्रिकेट खिलाड़ी के रूप में सर रिचर्ड हैडली पदक जीता है? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि रॉस टेलर। रॉस टेलर ने न्यूजीलैंड के क्रिकेट खिलाड़ी के रूप में सर रिचर्ड हैडली पदक जीता है। अब समझिएगा कुछ चीज़ें। अनुभवी बल्लेबाज हैं जिनका नाम है रॉस टेलर को न्यूजीलैंड का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया है। उन्होंने तीनों प्रारूप में शानदार प्रदर्शन के लिए 10 साल के इतिहास में तीसरी बार रिचर्ड हैडली पदक हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है? प्रश्न का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि तरुण बजाज जी हैं, जिन्होंने आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है। तरुण बजाज ने आर्थिक मामलों के विभाग DEA के सचिव का पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य भर में सभी छात्रों को 100% शुल्क प्रतिपूर्ति प्रदान करने के लिए जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना शुरू की है? यानी कि शुल्क प्रतिपूर्ति 100% बच्चों को दी जाएगी, और इसके लिए ये योजना स्टार्ट की गई है, जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना। इस योजना को मैंने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था, लेकिन कुछ चीज़ें वहाँ पे मैंने अलग तरह से क्वेश्चन डिजाइन किया था, और आज क्वेश्चन कुछ नया ट्विस्ट लेके आया है, इसे आप समझिएगा। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी कि इसे आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने राज्य में सभी छात्रों को 100% शुल्क प्रतिपूर्ति आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने राज्य में सभी छात्रों को 100% शुल्क प्रतिपूर्ति प्रदान करने के लिए जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना शुरू की है। सभी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण तरीके से आपको याद रखनी है, और एक सीरियल में सभी चीज़ों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने 1 मई को अपना राज्य दिवस के रूप में मनाया था? तो मई मंथ के आपको डेज में मैंने डिस्कस किए थे, और अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो है कि 1 मई को अपना राज्य दिवस किस राज्य ने मनाया। प्रश्न का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि महाराष्ट्र राज्य सरकार ने 1 मई को अपना राज्य दिवस के रूप में मनाया है। अब बात करते हैं तो महाराष्ट्र आप सभी को स्टैटिक पता होगा, और अगर नहीं पता है तो वीडियो के जस्ट नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं आपको स्टेट भी इस वीडियो के माध्यम से स्टैटिक पार्ट में कवर अप कर सकूँ। स्टेट से जुड़े हुए सभी के सभी फैक्ट मैं आपको डिस्कस करूँगा, यदि अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे तब। हाल ही में अतुल्य के रूप में नामित माइक्रोवेव स्टेरिलर को रक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। रक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान उन्नत प्रौद्योगिकी किस शहर में स्थित है? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि यह पुणे शहर में स्थित है। अतुल्य के रूप में नामित एक माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर को पुणे के रक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। आई होप कि ये क्वेश्चंस हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। फिर से मैं चीज़ें बता रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चंस को मैं ट्विस्ट करता हूँ, ताकि आप अच्छे से उन क्वेश्चंस को समझ और सीख सकें। जरूरी नहीं है कि एक न्यूज़ से एक ही क्वेश्चन बन सकता है, कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइप्स क्वेश्चंस बन सकते हैं, लेकिन अधिक से अधिक हम यही प्रयास करते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस टेस्ट करके, यानी कि एक ऐसे अप्रोच के साथ जो किसी भी लेवल के एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। अब आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण लीनियर करंट अफेयर्स। क्योंकि क्वेश्चंस कुछ कम थे तो मैंने आपको करंट अफेयर्स का पार्ट जोड़ा है, जो कि लीनियर फॉर्मेट में है। समझिएगा पहली हेडलाइन, एशियाई विकास बैंक ने महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में विश्वसनीय बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार को $34.60 करोड़, यानी कि 2616 करोड़ रुपए के कर्ज को मंजूरी दे दी है। कौन देगा और किसे देगा, दोनों चीज़ें याद रखिएगा। एशियाई विकास बैंक देगी और महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों के लिए देगी, और किसके लिए देगी? बिजली के लिए देगी। नेक्स्ट वन, PNB हाउसिंग फाइनेंस ने नीरज व्यास को अपने अंतरिम प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में नियुक्त किया है। ये एक अपॉइंटमेंट है, इसे भी आपको याद रखना है। PNB हाउसिंग फाइनेंस की बात हो रही है, और नीरज व्यास आपको नाम याद रखना है। नेक्स्ट वन, होटल स्टार्टअप ओयो ने स्टारबक्स के पूर्व
मुख्य परिचालन अधिकारी ट्रॉय अल-स्टेट को निदेशक मंडल का एक स्वतंत्र सदस्य नियुक्त किया है। नेक्स्ट वन, 60 साल की उम्र के प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के सीईओ कुलमीत मक्कड़ का निधन हो गया। ये लीनियर करंट अफेयर्स में आपको दे रहा हूँ, अगर आप ये पसंद करते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि मैं रेगुलर बेसिस पर आपको एमसीक्यू के साथ में लीनियर करंट अफेयर्स भी डिस्कस करूं। वो सभी चीज़ें तब मैं आपको स्टार्ट करूंगा जबकि आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देंगे यस सर या फिर नो सर। और आप कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं तो फिर सिर्फ और सिर्फ हम एमसीक्यू सेशन को ही कंटिन्यू करेंगे। हो सकता है कि अगर आप कमेंट नहीं करें तो आपका स्टैटिक पार्ट भी हल्के हल्के कम कर दिया जाए, लेकिन रीजन बिहाइंड दिस कि आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया नहीं देते और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर नहीं करते। अगर आप ईमानदारी के साथ शेयर करेंगे और थंबनेल पर पूछे गए प्रश्न का आंसर देंगे तो आप 1000 रुपीज़ का पर स्टूडेंट और 5 स्टूडेंट के लिए यानी कि कुल मिला के 5000 रुपये का प्राइज़ मैंने आपके लिए रखा है। 5000 रुपये का इनाम 5 छात्रों के लिए दिया जाएगा, प्रत्येक छात्र को 1000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। सबसे फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन थंबनेल पर था, अगर आप उसका डिटेल में सोल्यूशन वीडियो के जिस नीचे कमेंट बॉक्स में देते हैं और सभी नियम व शर्तों का पालन करते हैं तो आप जीत सकते हैं 1000 रुपये के 5 प्राइज़। प्रतिदिन सेशन में दिया जाता है, मुझे बार बार कहने की कोई आवश्यकता नहीं पड़े, इसलिए वीडियो का आंसर कमेंट बॉक्स में दें और इनाम अपना ज़रूर प्राप्त करें। प्राप्त कब करेंगे? जब आप आंसर देंगे डिटेल के साथ। क्लियर है ना? और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप वीडियो के जस्ट नीचे कमेंट कर सकते हैं या 9536183997 आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है 9536183997, इस पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट लीनियर फॉर्मेट में चलते हैं। विश्व बैडमिंटन संघ यानी कि BWF ने ओलंपिक की नई तारीखों से टकराव के कारण स्पेन में अगले साल अगस्त में प्रस्तावित विश्व चैंपियनशिप टाल दिया, जिसका आयोजन अब 29 नवंबर से 5 दिसंबर तक होगा। यह विश्व बैडमिंटन संघ की बात हो रही है, इसे आपको बेटर तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट और एक लास्ट यहाँ पे लीनियर फॉर्मेट की करंट अफेयर्स थी, वो आप सुनिएगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने भारतीय व्यवसायी दीपक अग्रवाल को प्रतिबंधित कर दिया है, जो संयुक्त अरब अमीरात में 2018 में हुई T10 लीग में एक फ्रेंचाइजी के मालिक थे। इनका नाम याद रखना है, दीपक अग्रवाल जी। आइए अब हम स्टार्ट करेंगे, स्टैटिक पार्ट की तरफ मूव करेंगे और एक शानदार तरीके के साथ स्टैटिक पार्ट को कवर अप करने जा रहे हैं। आज का जो सबसे पहला स्टैटिक पार्ट है वो है आपका देश, उनकी राजधानियाँ एवं मुद्रा। और ये जो हम देश डिस्कस कर रहे हैं वो एशिया यानी कि एशियन कंट्रीज़ को हम ये डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट के 3 दिनों में मैं 15 आपको कंट्रीज़ डिस्कस कर चुका हूँ, 5 आज की होती हैं, तो टोटल की टोटल 20 में आज आपको रिवाइज करा रहा हूँ। आप प्रत्येक को बहुत बेटर तरीके से समझिएगा, यानी कि 15 पुरानी 5 आज की 20 रिवीजन हो जाएंगी आज के इस सेशन में। तब आगे की कहानी नेक्स्ट सेशन में करेंगे। देखिएगा, सबसे पहला भारत दिल्ली रुपया, पाकिस्तान इस्लामाबाद रुपया, नेपाल काठमांडू रुपया, श्रीलंका कोलंबो रुपया, बांग्लादेश ढाका टका, भूटान थिम्पू, गोलत्रम नहीं होता है नगलत्रम होता है, NGULTRUM। ये चीज़ आप याद रखिएगा, लास्ट सेशन देखा होगा मैंने आपको ये ठीक भी किया था। नेक्स्ट आता है म्यांमार नाइपायदा और यहाँ पे आता है क्यात। अफगानिस्तान काबुल अफगानी, चीन बीजिंग युआन और मंगोलिया उलान बटोर तुगरिक। मंगोलिया उलान बटोर तुगरिक। आई होप कि चीन की एक और भी है करेंसी जिसे रॉनबिनबी के नाम से कॉल करते हैं। अगर आप उस चीज़ को जानते हैं और बेटर तरीके से अगर आई होप कि अगर आप उसे जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दें। रॉनबिनबी शायद वो भी आपका यहाँ पे क्लियर बिल्कुल ठीक है और युआन भी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कुछ और। जापान टोक्यो येन, ताइवान ताइपे डॉलर, थाईलैंड बैंकॉक थाई बैत, वियतनाम हनोई डोंग, कंबोडिया नाम पे है रियल। और आज की 5 आप सुनिएगा। उत्तर कोरिया प्योंगयांग वॉन, दक्षिण कोरिया सियोल वॉन, हांगकांग विक्टोरिया डॉलर, फिलीपींस मनीला पेसो, सिंगापुर सिंगापुरी डॉलर। सिंगापुर की जो राजधानी है वो सिंगापुर सिटी है और इस सिंगापुर डी डॉलर यहाँ पे यानी कि डॉलर वहाँ की मुद्रा है। मुद्राएं मैंने आपको याद करने के लिए एक जीके ट्रिक भी बनाया था। अगर वो जीके ट्रिक अभी तक आपने नहीं देखा है तो वीडियो के जस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, GS ट्रिक प्रैक्टिस। जब आप उस प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको जीके ट्रिक की 30 ट्रिक मिलेंगी। आप वहाँ से इसे रिवाइज भी कर सकते हैं कि किस आसान तरीके के साथ एक जीके ट्रिक के माध्यम से हम करेंसीज को याद रखें। वहाँ रुपया डॉलर ऐसे करके मैंने डिस्कस किया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्टैटिक पार्ट की तरफ और आज हम पढ़ेंगे जीके ट्रिक्स। और जीके ट्रिक्स में खरीफ की फसलें तथा रबी की फसलों को याद रखने का एक आसान तरीका सीखने वाले हैं आने से 150-2 मिनट के अंतर्गत। वीडियो में बने रहेगा और साथ में एक चीज़ जरूर याद रखिएगा, सेशन अगर अभी तक आप देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप भविष्य में ज़रूर अपनी
कामयाबी हासिल करेंगे। और अगर आप सेशन छोड़ के भाग जाओगे तो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तक अगर सेशन के साथ जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ईमानदारी के साथ, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। अभी तक जय स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य क्लिक करिएगा, और दोस्तों को भी मोटिवेट कीजिएगा कि अधिक से अधिक दोस्त आपके जय स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेहतर कंटेंट प्राप्त कर सकें, घर बैठे तैयारी कर सकें। सबसे पहले खरीफ की फसलों की बात करेंगे तो देखिएगा, खरीफ की फसल क्या होती हैं। ये फसल जून जुलाई में बोई जाती हैं और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती हैं। इसके लिए ट्रिक आपको याद रखना है, मैर के गधे ने दिल से बाजा बजाया। ट्रिक आप याद रखिएगा, मैर के गधे ने दिल से बाजा बजाया। आप एक्सप्लेनेशन समझिएगा। माँ से बनता है मक्का, हर से बनता है अरहर, गा से होता है गन्ना, दे से होता है धान, दिल से होता है तिलहन, बा से बाजरा और जा से ज्वार। यानी कि एक कॉलम ये रहा, एक कॉलम और मैं डिस्कस कर रहा हूँ, उसे भी समझिएगा। और वो होगी रबी की फसल। तो अभी फिलहाल ये सुनिएगा, मैर के गधे ने दिल से बाजा बजाया, मक्का, अरहर, गन्ना, धान, तिलहन, बाजरा, ज्वार। अब आते हैं रबी की फसल की तरफ। रबी की फसल जो होती हैं वो अक्टूबर और नवंबर के महीने में बोई जाती हैं तथा मार्च और अप्रैल के महीने में काट ली जाती हैं। रबी की फसलें याद रखने के लिए ट्रिक आपको याद रखनी है, आज सच में राई में गेम खेला। आज सच में राई में गेम खेला। एक्सप्लेनेशन कुछ इस प्रकार से है, आ से आलू, जा से जौ, सा से सरसों, चा से चना, राजी से राई, गे से गेहूँ, माँ से मटर। यानी कि रबी की फसलें बात करें तो आलू, जौ, सरसों, चना, राई, गेहूं, मटर, ये सभी वह फसलें हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, रिपीटेड एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं। खरीफ तथा रबी की फसलों को आसान तरीके से मैंने आपको यहाँ याद कराया है, और इनका समय भी याद रखेगा क्योंकि समय भी क्वेश्चंस में बन जाता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश पुलिस रहा, यूपीएसआई रहा, इनमें पूछ लिया जाता है टाइम भी। नेक्स्ट चलेंगे स्टैटिक पार्ट की तरफ, और नेक्स्ट आज हम सीखने वाले हैं नदियों के किनारे अवस्थित भारतीय शहरों की सूची। काफ़ी लेंथी सेशन नहीं है, बहुत छोटा सा सेशन है, लेकिन बहुत बेहतर तरीके से मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। आप बिल्कुल सभी चीज़ों को अगर माइंडली नहीं लेंगे तो आप ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए दिमाग को थोड़ा फोकस रखिएगा, माइंड को एक जगह स्थित रखिएगा। ये नहीं इधर भागें उधर भागें, भागते रह जाओगे, ज़िंदगी में कुछ नहीं पाओगे। एक जगह रहो, स्थिर रहो, और अपनी पूर्णता ईमानदारी के साथ लगे रहोगे तो बहुत जल्द सफलता प्राप्त करोगे। सुनिएगा, नदियों के किनारे अवस्थित भारतीय शहरों की सूची, जिसमें कि सबसे पहला मैं आपको बता रहा हूँ आगरा। आगरा शहर जो है वो यमुना नदी के किनारे स्थित है। आगरा शहर यमुना नदी के किनारे स्थित है। अहमदाबाद शहर साबरमती नदी के किनारे स्थित है। इलाहाबाद गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर स्थित है। अयोध्या सरयू के किनारे स्थित है। बद्रीनाथ अलकनंदा के किनारे स्थित है। बांकी महानदी के किनारे स्थित है। ब्रह्मपुर रसीकुल्ला के किनारे स्थित है। छतरपुर जो है वो हमारा रसीगुल्ला के किनारे स्थित है। भागलपुर गंगा के, और कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। कम से कम 1000 बार एग्जाम्स में पूछा गया हो तो बहुत कम है। कोलकाता हुगली, कोलकाता हुगली, हुगली कोलकाता, हुगली कोलकाता। समझिएगा, चीज़ों को बेहतर तरीके से पढ़िएगा। आगरा यमुना, अहमदाबाद साबरमती, इलाहाबाद गंगा यमुना सरस्वती संगम, अयोध्या सरयू, बद्रीनाथ अलकनंदा, बांकी महानदी, ब्रह्मपुर ऋषिकुल्या, छतरपुर ऋषिकुल्या, भागलपुर गंगा, कोलकाता हुगली। सो आई होप कि यहाँ तक की 10 आपको क्लियर होंगी। आइए चलते हैं, कुछ और भी सीखेंगे, क्योंकि हमें सभी जो महत्वपूर्ण है वो सभी के सभी एक ही सेशन में मैं डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि अध्यायवार मुझे 20 सेशन आपको डिस्कस करने हैं। तो 20 अध्याय 20 वीडियोस में हम कंप्लीट कर लेंगे। आज हमारा जो हो रहा है ये चौथा अध्याय चल रहा है, तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा। बाकी शेष बची कुछ इस प्रकार से हैं। कटक महानदी किनारे स्थित है। नई दिल्ली यमुना, डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र, फिरोजपुर सतलज, गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र, हरिद्वार गंगा, हैदराबाद मूसी, हैदराबाद मूसी, हैदराबाद मूसी, हैदराबाद मूसी 1000 बार से ज़्यादा बार आया है, इसलिए याद रखिएगा। जबलपुर नर्मदा, कानपुर गंगा, कोटा चंबल। सो आई होप कि यहाँ तक 20 आपको बहुत बढ़िया तरीके से, बेहतर तरीके से याद हो गई होंगी। कम से कम हर महीने जब हम इसे रिवाइज करेंगे तो 3 से 4 महीने में हम बहुत अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से याद कर लेंगे। हमें रटने की ज़रूरत नहीं है, नोट्स बना लीजिए, बस उन्हें बार बार देखते रहिएगा, बार बार देखते रहिएगा, बार बार पढ़ते रहिएगा, बार बार पढ़ते रहिएगा, क्योंकि ये स्टैटिक है, कभी बदलता नहीं है। नेक्स्ट कुछ शेष बची हैं और उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। कोट्टायम मीनाचिल नदी के किनारे स्थित है। जौनपुर गोमती के किनारे स्थित है। पटना गंगा के किनारे है। राजमुंद्री गोदावरी, श्रीनगर झेलम, सूरत तापी, सूरत तापी, सूरत तापी, सूरत तापी बहुत बार आता है। सूरत तपती है, सूरत तपती है, ऐसे याद रखिएगा। सूरत जो है वो ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। तिरुचिरापल्ली कावेरी, वाराणसी गंगा, विजयवाड़ा कृष्णा, बड़ौदा विश्वामित्री। सो आई होप कि यहाँ तक 30 आपको बहुत बेहतर तरीके से क्लियर हो गई होंगी। आज मैं आपको एक लाइन एंड लेंथ के साथ, एक सेम साउंड के साथ डिस्कस करूंगा स्टार्ट से लेकर लास्ट तक।
जो आपके वास्तव में एक ईमानदारी के साथ पढ़ने वाला छात्र है वो पढ़ता रहेगा, और जो सिर्फ घूमने वाला है ना वो चक्कर काटता रहेगा, रफू चक्कर बनता रहेगा, और जितने चक्कर काटेगा हो सकता है कोरोना भी उसके चक्कर काट दे बहुत जल्द। इसलिए चक्कर नहीं काट रहा है, बस ईमानदारी के साथ एक जगह लगे रहना है और पढ़ते रहना है। सुनिएगा शेष बचे। मथुरा यमुना के किनारे स्थित है, मिर्जापुर गंगा, औरैया यमुना, इटावा यमुना, बेंगलोर आपका वरिष्ठवाती के किनारे स्थित है, फरुखाबाद गंगा, फतेहगढ़ गंगा, कन्नौज गंगा, मंगलौर नेत्रवती, गुरुपुरा और सिमोगा तुंगा नदी। कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि सर एक दिन में थोड़ी नाम सब याद कर लेंगे, तो बेटा करना पड़ेगा, नहीं तो जिंदगी भर भागते रहोगे, याद ही करते रहोगे। इसलिए एक ही दिन में पढ़ना है। नदियों के किनारे अवस्थित शहर एक ही दिन में पढ़ना है, तो एक ही दिन में पढ़ना है। 74 महत्वपूर्ण है, सभी के सभी एक ही सेशन में डिस्कस करेंगे बेहतरीन तरीके से, बस याद रखिएगा। शेष बचे हैं कुछ और, बस थोड़े से, इसे भी पढ़ लीजिएगा। भद्रावती भद्रा नदी के किनारे स्थित है, हॉस्पेट तुंगभद्रा के किनारे स्थित है, कारवार काली, बागलकोट आपका घाटा प्रभा या घंटा प्रभा जिसे आप कहते हैं, आपको बढ़िया से पढ़ा होगा। होनावर सारावती के किनारे स्थित है, ग्वालियर चंबल, गोरखपुर राप्ती, गोरखपुर राप्ती, गोरखपुर राप्ती, राप्ती गोरखपुर, गोरखपुर राप्ती। बहुत बार पूछा गया। लखनऊ गोमती, गोमती लखनऊ, लखनऊ गोमती, गोमती लखनऊ। नवाबों का शहर है लखनऊ, आप प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, इसलिए लखनऊ गोमती के किनारे स्थित है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। कानपुर गंगा और शुक्लगंज जो है वो भी गंगा नदी के किनारे स्थित है। कुछ और सुनिएगा। चकेरी गंगा के किनारे स्थित है, मालेगांव गिरना नदी के किनारे स्थित है, संबलपुर महानदी, राउरकेला ब्राह्मणी, पुणे मुल्लामुथा, दमन गंगा नदी, मदुरै बहगई, तिरुचिरापल्ली कावेरी, चेन्नई कुयम अड़यार और कोयम्बटूर नोल्याल नदी के किनारे स्थित है। कुछ बच्चे तो ये भी कह रहे होंगे सर हमने इतनी तो नदियाँ भी नहीं पढ़ी है, तो बेटा आपने जियोग्राफी बढ़िया तरीके से पढ़ी नहीं है, आपको पढ़ने की आवश्यकता है। इसीलिए जब तक जिस दिन आप बढ़िया तरीके से पढ़ लोगे उस दिन आप ये नहीं कहोगे हमने पढ़ी नहीं है, क्योंकि आपको एक नौकरी मिल जाएगी। तो इसलिए नौकरी लेने के लिए आप लगातार बने रहिएगा जय स्टडी यूट्यूब चैनल के साथ, फ्री ऑफ कॉस्ट घर बैठे आराम से पढ़ते रहेगा। जब तक लॉकडाउन है उसके बाद आप ऑफलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं चाहें तो। चलते हैं, कुछ शेष बचे हैं उन्हें भी ले लेते हैं। इरोड कावेरी नदी के किनारे स्थित है, तिरुनेलवेली आपका थमीरा वरानी के किनारे स्थित है, भरूच नर्मदा, करजत उल्लास, नासिक गोदावरी, नासिक गोदावरी, गोदावरी नासिक, नासिक गोदावरी, गोदावरी नासिक। जिन्हें मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ उनके आगे तो ऐसे लिख लीजिएगा, ये तो महाप्राण है, यानी कि आपकी जो जीवन है ना वो इन्हीं के अंदर रखा हुआ है। अगर नदियों से हराएगा तो ये तो आने ही आने हैं किसी भी कीमत पर। महाड़ सावित्री और नांदेड़ गोदावरी सभी इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए सभी को डिस्कस कर रहा हूँ। कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जो छूट जाए जिससे आपको दुख हो। शेष 7 और बचे हैं, इन्हें भी पढ़ लीजिएगा। कोल्हापुर आपका पंचगंगा, नेल्लोर पेन्नार, निजामाबाद गोदावरी, सांगली कृष्णा, कराड़ कृष्णा कोयना, हाजीपुर गंगा, उज्जैन शिप्रा, उज्जैन सुप्रा, उज्जैन शिप्रा। बहुत बार पूछा गया है उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है, तो यह शिप्रा। ये थे 74 महत्वपूर्ण नदियों के किनारे अवस्थित भारतीय शहरों की सूची। आइए इसी के साथ मूव करेंगे एक और स्टैटिक जी के पार्ट की तरफ, और जिसमें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फरवरी माह के महत्वपूर्ण दिन। सो आई होप कि यहाँ तक की चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से आपको क्लियर होंगी। अब फरवरी माह के जब महत्वपूर्ण दिनों की अगर मैं इसमें चर्चा करता हूँ तो आप सुनिएगा क्या करना है। सबसे पहले 1 फरवरी भारतीय तटरक्षक दिवस, 2 फरवरी विश्व आर्द्रभूमि दिवस, 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस, 4 फरवरी श्रीलंका का राष्ट्रीय दिवस। यहाँ तक एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। 1 फरवरी भारतीय तटरक्षक दिवस, 2 फरवरी विश्व आर्द्रभूमि दिवस, 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस, 4 फरवरी श्रीलंका का राष्ट्रीय दिवस। फिर आता है 7 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय विकास सप्ताह, 12 फरवरी डार्विन डे, 12 फरवरी अब्राहम लिंकन का जन्मदिन। क्लियर। 13 फरवरी सरोजनी नायडू की जयंती है, 14 फरवरी सेंट वैलेंटाइन दिवस है। सभी को याद होगा, मैं सबको जानता हूँ, सब बहुत समझदार हो और पढ़े लिखे हो ना, कोई अनपढ़ नहीं है। अगर कोई अनपढ़ हो तो भी आप बहुत बढ़िया हो, पढ़े लिखे हो, क्योंकि आप यहाँ बैठ के पढ़ रहे हो। अनपढ़ भी पढ़ सकते हैं, पढ़े लिखे भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये दिवस सभी को याद होने चाहिए। और कौन सा शहर किस नदी के किनारे स्थित है ये भी सभी को याद होना चाहिए भविष्य के लिए। 18 फरवरी ताज महोत्सव, 20 फरवरी सामाजिक न्याय का विश्व दिवस, 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, 22 फरवरी विश्व स्काउट दिवस, 24 फरवरी केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, 27 फरवरी विश्व सतत ऊर्जा दिवस और 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। दुनिया के हर आदमी को याद होना चाहिए। ये तो देश के राष्ट्रीय हैं, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। और लाखों बार पेपर में आया हो तो कम है। अब
कोई कहता है कि सर लाखों बार तो पेपर जब से देश आज़ाद हुआ है तब तो हुए भी नहीं होंगे। तो बेटा आपने देखा नहीं है, जब रेलवे के पेपर होते हैं तो एक ही एक एग्ज़ाम के लिए हज़ारों की संख्या में क्वेश्चन पेपर बन जाते हैं। यानी कि एक एक दिन में 3-3 शिफ्ट होती हैं, 3 से 4 महीने तक शिफ्टें बनती चलती हैं पेपर। इसलिए याद रखिएगा एग्ज़ाम्स बहुत होते हैं, प्रत्येक एग्ज़ाम्स में कभी क्वेश्चन रिपीटेड नहीं होता। उस सत्र के दौरान उसी टाइप्स के क्वेश्चन रिपीट होते हैं लेकिन वही क्वेश्चंस नहीं आता, इसलिए चीज़ें याद रखिएगा। फरवरी का अगर 1 फरवरी पूछा गया एक में तो 28 तक के सब पूछ लिए जाएंगे। ये था स्टैटिक जीके का फरवरी माह के महत्वपूर्ण दिवस हमने यहाँ डिस्कस किए हैं। सो आई होप कि स्टार्ट से लेकर लास्ट तक सेशन में आप बने रहे हैं। अगर आप बने रहे हैं तो आपको जरूर सभी चीज़ें पसंद आई होंगी। थंबनेल पर पूछे गए प्रश्न का आंसर देके आप जीत सकते हैं 1,000 रुपये के 5 इनाम, और 5 इनाम 5 छात्रों को दिए जाएंगे। क्यों दिए जाएंगे, कैसे दिए जाएंगे, कब दिए जाएंगे, प्रतिदिन दिए जा रहे हैं। आप जीत पाएंगे अगर आप नियम व शर्तों का पालन करते हैं और आप डिटेल में आंसर देते हैं। आपका आंसर सही होता है तो नेक्स्ट डे आपको वो इनाम आपको दे दिया जाएगा बाय अकाउंट। क्लियर। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को मोटिवेट करें कि आप भी जय स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और रेगुलर बेसिस पर अपनी क्लासेस को देख सकते हैं। और जो बच्चे हमारे ऑफलाइन क्लासेस वाले घर बैठे हैं आप उन्हें भी बता दीजिएगा, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से रेगुलर बेसिस पर क्लासेस चल रही हैं। अगर आप क्लासेस को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तो वो जिम्मेदारी आपकी है, हमारी उसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है। यानी कि हमने लगभग इस लॉकडाउन पीरियड में बात करें तो 200+ वीडियोस डिस्कस की हैं, जबकि 40 दिन हुए हैं आप क्लास में। मात्र मैक्सिमम आप 40 दिन में 80 पीरियड लेते थे और यहाँ पे हम 200+ पीरियड आपको दे चुके हैं। यानी कि उसकी जिम्मेदारी हमारी किसी भी प्रकार से नहीं है, चाहे वो किसी भी कार्ड के साथ हमारे साथ जुड़ा हुआ हो। सो आई होप कि ये चीज़ आप दोस्तों के साथ अपने शेयर जरूर कर देंगे। नेक्स्ट सेशन में एक बार फिर से जुड़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।